जब आप एक लड़की की ईगो को ब्रेक कर देते हैं और उसे अपनी वैल्यू फील करवा देते हैं, तब जाकर कहीं वो जिसे कहते हैं आपके प्यार में पड़ती है, आपको पसंद करना शुरू करती है। बट मोस्ट ऑफ द लड़कों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो अनजाने में लड़की की ईगो को फीड करते रहते हैं और फिर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाई शी लॉस्ट इंटरेस्ट इन मी। बट मैं आपको क्लियरली बोल देता हूं कि लड़की की ईगो को डिस्ट्रॉय करने का मतलब इंसल्ट करना, बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाना बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको ज्यादा बोलने की, फाइट करने की या फिर कोल्ड बनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। बस ये एक चीज कर देना, बंद कर देना होता है, जो कि 90% मेंस कंटिन्यू रखते हैं। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको यह भी क्लियर हो जाएगा कि जो हाई वैल्यू मेंस होते हैं ना, वो कभी भी लड़की की ईगो को ब्रेक करते ही नहीं है। उल्टा वो अपनी जिसे कहते हैं पर्सनैलिटी को, अपनी वैल्यू को इतना ज्यादा क्लियरली शो कर देते हैं ना कि उसकी जो ईगो होती है वो ऑटोमेटिकली कोलैप्स हो जाती है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको इस वीडियो का कोर आइडिया बता देता हूं, कोर मैसेज बता देता हूं। आज के टाइम की मॉडर्न वुमेन का ईगो ज्यादातर फेक वैलिडेशन पर टिका हुआ होता है और उसे तोड़ने का तरीका उन्हें चेज करना बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि अपनी अटेंशन, स्टैंडर्ड्स और कमिटमेंट को वैल्यूएबल बनाना होता है। और आगे इस वीडियो में मैं आपको इसी चीज को डिटेल में ब्रेक डाउन करके सब कुछ पॉइंट बाय पॉइंट समझाने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं कि कैसे उसकी ईगो को ब्रेक करते हैं, साथ के साथ अपनी वैल्यू को भी ज्यादा शो करते हैं, ज्यादा प्रेजेंट करते हैं, वहीं से काम बनता है। तो ध्यान से सुनिए। मॉडर्न फीमेल ईगो इज आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड। आज के मॉडर्न डेटिंग वर्ल्ड में फीमेल का जो ईगो है ना, वो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं है, एक तरीके से आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड है। मतलब आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। जैसे कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे भर भर कर उसे डीएम्स आते हैं ना, बहुत ज्यादा लाइक मिलते हैं और बहुत ज्यादा उसे क्वीन और प्रिंसेस वाले ट्रीटमेंट लोग देते हैं, तो एक तरीके से उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। वो फिर लो एफर्ट्स डालना शुरू कर देती है और बिल्कुल भी रिलेशनशिप के अंदर कमिटेड नहीं होना चाहती है। उसको ऐसा लगता है कि जब बिना कमिटमेंट के रिलेशन चल रहा है, सारी चीजें वैलिडेशन वगैरह सब मिल रही है, तो मैं कमिटमेंट क्यों ही दूं। और एक्सपेक्टेशन हमेशा हाई रहती है, लो एफर्ट तो डालती है बट सामने वाले से ज्यादा वैल्यू चाहती है। और आप जब जिसे कहते हैं बिना वैल्यू एक्सचेंज के, बिना सामने से कुछ लिए ही सारे एफर्ट्स डालते रहते हो, सब कुछ देते रहते हो, तो आप उसके इस एंटाइटलमेंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हो। उसको ऐसा लगता है कि बिना कुछ करे मैंने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, बिना कुछ करे मैं हाई वैल्यू बन गई हूं, मुझे तो सब कुछ मिल रहा है सिर्फ मेरी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से। और आपने देखा होगा कि लड़की वैल्यू के साथ पैदा होती है, हल्का सा इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल दी और उसमें कहते हैं हजारों में लाइक्स आ जाते हैं। बट हम जो बॉयज होते हैं इतने ज्यादा मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ दिन रात जिसे घिसने के बाद वैल्यू को इकट्ठा करते हैं। तो ये भी हार्श रियलिटी है। ईगो इज नॉट इक्वल टू कॉन्फिडेंस, इट इज कंपैशन। रियल जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कभी भी लाउड नहीं होता है। लड़का हो या फिर लड़की, उसे बताने की जरूरत नहीं होती कि मेरे वर्थ क्या है। लेकिन जब एक लड़की बार बार चिल्ला चिल्ला कर ये बोल रही होती है ना, आई नो माई वर्थ, आई एम हाई वैल्यू गर्ल, आई डिजर्व द बेस्ट, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं अंदर से वो बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर है खुद को लेकर, वो कंफर्टेबल है ही नहीं। वो हमेशा जिसे कहते हैं अटेंशन पर ही जिंदा रहती है। अटेंशन मिलना बंद हो गई तो ऐसा दिखाने लगती है कि मुझे तो ज्यादा चाहिए, मेरे को ज्यादा अच्छे से ट्रीट करो ना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है। ऐसी एक लड़की को मैं जानता था जो चलते चलते जिसे कहते हैं लाउड से बात करेगी, तेज तेज से चिल्लाएगी, पार्टी में अचानक से डांस करेगी और सबके सामने ऐसा शो करेगी कि मैं तो बहुत दुनिया से अलग ही हूं, दुनिया से अलग ही प्राणी आई हुई हूं ग्रह से। और ये भी समझ लो कि कॉन्फिडेंस को कभी वैलिडेशन नहीं चाहिए होता है, लेकिन ईगो को चाहिए होता है। इसीलिए जो लड़कियां ईगोइस्टिक होती है ना, वो बहुत ही ज्यादा अटेंशन पे ही जिंदा रहती है, अटेंशन के पीछे ही भागती है कि अटेंशन नहीं मिला तो उनका खाना तक हजम नहीं होता है। मैंने ऐसी कई लड़कियों को देखा है चलते हुए जिसे कहते हैं बहुत तेज तेज बात करेंगी, अचानक से कुछ हिलाना डुलाना शुरू कर देंगे, अटेंशन खींचना चाहती है। मेट्रो के अंदर भी आप देखोगे ऐसे बहुत ही एग्जांपल आपको दिख जाएंगे। तो ऐसी लड़कियों से खुद को कैसे बचाना है और कैसे उनकी ईगो को डिस्ट्रॉय करना है, उसे समझिए। अटेंशन अबंडेंस डिस्ट्रॉयज रियलिटी। सालों तक जब एक लड़की को फ्री में अटेंशन मिलता रहता है ना, तो फिर वो इल्यूजन को ही रियलिटी समझने लगती है। उसे ऐसा लगने लगता है कि ये जो भर भर कर मुझे डीएम्स आ रहे हैं ना, भर भर कर मुझे कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं और बहुत ही ज्यादा सिंप रिएक्शन लड़के शो कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपिंग में लगे हुए हैं, तो ये एक तरीके से रियलिटी है, मैं बहुत ही ज्यादा हाई वैल्यू गर्ल हूं। और ये सारी चीजें उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बिहेवियर को लॉक करती हैं कि मैन आर डिस्पोजेबल, अटेंशन इज गारंटेड। और यहीं से जिसे कहते हैं उसका ये जो एंटाइटलमेंट होता है वो स्ट्रांग होता जाता है। वो अपने आप को बोलने लगती है कि आई एम हाई वैल्यू गर्ल, क्योंकि मुझे भर भर कर अटेंशन मिल रहा है। और आज के टाइम पर जिस भी यूट्यूबर के पास देख लो, मूवी स्टार के पास देख लो, सोशल मीडिया, किसी के पास भी अटेंशन है ना लोगों का, ज्यादा से ज्यादा वो स्टार बना हुआ बैठा है। आपने देखा होगा कई रील्स ऐसी
होती हैं जिनके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता है बट व्यूज हमेशा मिलियंस में जाते हैं। तो समझ रहे हो किस वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं। वहां एक्चुअल वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ हमारी हवस दिख रही होती है। योर वैलिडेशन इज द रियल करेंसी। यहां पर एक कमाल का ट्विस्ट होता है जिसे 90% लड़के मिस ही कर देते हैं। अगर आप बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड पर्सन हो ना, आपकी वैल्यू समाज में बहुत ही ज्यादा है, तो उन्हें खास करके आपकी अटेंशन, आपकी वैलिडेशन तो ज्यादा चाहिए होती है। देखिए जो डेस्परेट बंदा होता है, नीडी बंदा होता है, हर किसी को अटेंशन दे रहा है, इधर उधर मुंह मारता फिर रहा है, तो उसकी जो अटेंशन होती है ना, वो एक तरीके से वर्थलेस करेंसी की तरह होती है। बट अगर आप रिस्पेक्टेड पर्सन होते हो, आपकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो आपकी अटेंशन मिलना उसके लिए बहुत ही है, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल लेवल पर एक गोल्ड की तरह होता है कि इस बंदे की अटेंशन मिल गई, मेरे तो भाग्य खुल गए। इस तरीके से वो सोचती है। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा ज्यादातर लड़कियां ऐसे लड़कों के पीछे जाना मानती हैं, जाती हैं जो या तो टॉक्सिक होते हैं, प्ले बॉयज होते हैं, वो जो कहते हैं बैड बॉयज होते हैं, जो उन्हें चेज नहीं करते हैं, उन्हें अटेंशन नहीं देते हैं इतनी ज्यादा, क्योंकि उनकी अटेंशन की वैल्यू होती है। अब जो लड़का हर किसी लड़की के पीछे भाग रहा है, हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहा है, डीएम में हर किसी को मैसेज भेज देता है, तो साइकोलॉजिकल लेवल पर ही उसका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा डाउन हो जाता है कि वो लड़की की अटेंशन को इग्नोर ही नहीं कर सकता। अगर वो सामने से भर के अटेंशन दे दे एक बार, तो फुल्ली फ्लैट हो जाता है। बट बैड बॉयज कभी भी जिसे कहते हैं फुल अटेंशन किसी को देते नहीं है। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है उनका पर्पस, उनका मिशन। द बिगेस्ट हैक, मेक अटेंशन स्कार्स। लड़की की ईगो को तोड़ने का तरीका अटैक करना बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हो, बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहे हो, नहीं, बल्कि फीड को ही बंद कर देना होता है कि आप फीड ही मत करो उसकी ईगो को, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जो आप फ्री में भर भर कर कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हो, 24/7 अवेलेबल हो, इमोशनल डंपिंग को भी अलाउ कर दे रहे हो, डिसरिस्पेक्ट को भी सहे जा रहे हो, टॉलरेट करे जा रहे हो, उससे उसकी ईगो बूस्ट हो रही है। लेकिन जब आप एक बार इसे कहते हैं अपनी फ्रेम को फ्लिप कर देते हो ना, तो उसे समझ में आता है कि हाँ ये बंदा बदल रहा है। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि वो बायर बनी बैठी है, आप सेलर बन चुके हो, आप अपनी अटेंशन को बेचे जा रहे हो, वो खरीदे जा रही है सस्ते दामों में, एक्चुअली में फ्री में, क्योंकि बदले में आपको वैल्यू मिल ही नहीं रही है। लेकिन जब आप फ्रेम को पूरी तरीके से फ्लिप कर देते हो, आप खुद से बोलते हो कि मेरा टाइम, मेरी एनर्जी है ना, उसे मैं डिसाइड करूंगा, वो मेरी जिंदगी डिजर्व करती है, किसी और की जिंदगी नहीं। मेरा मिशन, मेरा पर्पस डिजर्व करता है, ना कि वो जो मेरे को हल्का सा भाव भी नहीं दे रही, मेरे मैसेज को सीन करके 6-6 घंटे बाद रिप्लाई दे रही है, वो मेरी अटेंशन डिजर्व नहीं करती है। चाहे उससे बात हो ना हो, आपके दिमाग में भी नहीं होना चाहिए। स्कैरसिटी प्रिंसिपल एंड बायोलॉजी। इवोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो जो हमेशा से हाई वैल्यू मैंस रहे ना, वो हमेशा से बिजी रहते हैं, अपने मिशन पर बहुत ही ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, वो फालतू में किसी को भी अटेंशन नहीं देते हैं, और बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल पर भी वो किसी से अटैच्ड बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, अपने पर्पस से, मिशन से अटैच्ड होते हैं, क्योंकि वहां पर जो दुख मिलता है वो भी उन्हें ग्रोथ ही देता है। तो जब लड़की जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा पर्पस ड्रिवन मैन को देखती है, तो एक तरीके से उसके अंदर जो कंपीट करने की फीलिंग होती है ना, जो इवोल्यूशन से डेवलप हो रखी है, हमेशा से वो अर्न करने के लिए पैदा होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसकी ईगो को बूस्ट कर करके इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि फिर उसके अंदर अर्निंग कैपेसिटी खत्म होने लगती है। बट जैसे ही आप ये दिखाते हो ना कि एक्चुअल में पर्पस ड्रिवन मैन हूं मैं, एक्चुअल में अपने पाथ पर ही वॉक करता हूं, मेरे साथ चलना है तो चलो, वरना जिसे कहते हैं भाड़ में जाओ, इस तरीके से आप प्ले कर देते हो ना अपना रोल, तो उसके अंदर अर्निंग कैपेसिटी, जो आपकी अटेंशन होती है, दोबारा से पाने के लिए एफर्ट्स डालना शुरू कर देना, वो सारी जाग जाती है। आपको केयर शो करना, एक तरीके से नर्चर करना, वो सारी चीजें वो होने लगती हैं। बट जब तक आप सारी चीजें फ्री में दे रहे होते हो, ऐसा दिखा रहे होते हो कि अगर तुम्हारा मैसेज नहीं आता है तो मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, तब तक घंटा कुछ चेंज नहीं होता है, उसकी ईगो बढ़ती है, क्योंकि ये मेरी वजह से इसकी दुनिया हिल सकती है ना। और जिस बंदे को ये पता है कि मेरे हाथों में इसकी डोर है, तो आपको नचाता ही रहेगा। अपनी डोर हमेशा अपने हाथों में रखनी है, हाई वैल्यू मैन बनना है, एक सिंप नहीं। कमिटमेंट इज योर बिगेस्ट लेवरेज। कमिटमेंट इज योर बिगेस्ट लेवरेज। सेक्स का गेटकीपर अक्सर वुमेन ही होती है, कमिटमेंट का गेटकीपर अक्सर मैन होता है। प्रॉब्लम यह है कि मैन कमिटमेंट को बहुत ही ज्यादा सस्ता दे देते हैं, और जब आप बिना वैल्यू दिए भी बहुत ही ज्यादा लॉयल होते हो, इमोशनली इन्वेस्टेड होते हो ना, तो एक तरीके से जो आपकी कमिटमेंट होती है वो उसे बहुत ही ज्यादा लाइटली लेना शुरू कर देती है कि बदले में इसे मैं कुछ में दूंगी नहीं, तब भी ये मेरे पीछे लगा ही रहेगा। और वहीं से सारी आपकी जैसे कहते हैं मट्टी बलीत हो जाती है, सारा काम खराब हो जाता है। हर वीडियो में मैं यही बात बोलता हूं कि उससे और ज्यादा इमोशनली इन्वेस्ट करवाओ, जितना ज्यादा वो इन्वेस्ट करेगी उतना ही ज्यादा जिसे कहते हैं रिलेशन डीप होता है, वो इमोशनल सेफ्टी को फील करती है। बट ये रियलिटी में कैसे यूज करते हैं, ज्यादातर लड़कों को ये समझ ही नहीं आ रहा है। मेरे पास काफी सारे डीएम भी आते हैं, काफी सारे जिसे कहते हैं कमेंट्स भी आते हैं कि यार इमोशनल सेफ्टी तो मैं फील ही नहीं कर पा रहा ना, मतलब एक तरीके से वो मेरे से कहते हैं इनसिक्योर ही रहती है, जरा सा भी आगे बढ़ता हूं तो पीछे हट जाती है। अगर आप इसे समझना चाहते हो कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या वर्क करेगा, क्या फॉर्मूला निकल कर आएगा, तो मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा कि किस किस स्टेप पे आप गलती कर रहे हो, क्या क्या आपको सुधारने की जरूरत है। वो जब आप
काम वर्क करोगे ना तो जिसे कहते हैं आपको रिजल्ट दिखेगा और उसी से एक्चुअल में आपको रिजल्ट मिल सकता है। एक बार कॉल सेशन को आप जरूर से ट्राई करिए, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, एक बार चेकआउट कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेम एंड पावर डायनेमिक्स। हर इंटरेक्शन का अपना एक फ्रेम होता है जो पहले एडजस्ट करता है ना, जो पहले बाउंड्रीज को तोड़ता है, जो पहले डर के चलते हुए कॉम्प्रोमाइज करता है, वो अपनी रिस्पेक्ट को लूज कर देता है। और जब आप अपनी रिस्पेक्ट को लूज कर देते हो तो अट्रैक्शन भी लूज हो जाता है, वो आपसे दूर जाने लगती है। आपको सिंपल सा इसे कहते हैं गेम ऑफ चिकन रूल को याद रखना है कि जो बंदा इसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा लूज करने से डरता है ना, वही हमेशा पहले झुकता है और उसे ही डर होता है कि ये मेरी लाइफ से चली ना जाए। और हमेशा याद रखो कि आउटकम इंडिपेंडेंस इक्वल टू रियल मैस्कुलिनिटी। आपको पता है कि रिजल्ट खराब भी हो सकता है, तब भी आपको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो चले जाएगी या फिर आपसे पास रहेगी, उससे भी आपको इतना ज्यादा दुनिया नहीं हिलने वाली है। इसको मान लोगे ना, ये बिलीफ सिस्टम अगर आपका एक बार बन जाता है तो रियल मैस्कुलिनिटी बाहर आती है, रियल आपकी प्रेजेंस आप उसे शो कर सकते हो कॉन्फिडेंस के साथ। फीमेल ईगो इक्वल टू अनकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। एक इंपॉर्टेंट क्लियरिटी देता हूं, ज्यादातर जो वुमेन होती है ना वो इविल होती नहीं है, बुरी नहीं होती है, एक तरीके से वो अपनी अनकॉन्शियस स्क्रिप्ट को ही फॉलो कर रही होती है। मतलब वैल्यू को कम दो, जितना हो सके कमिटमेंट को एक्सट्रैक्ट करो और रिसोर्सेज को सिक्योर करो। बंदे के अंदर रिसोर्सेज होने चाहिए, तभी मैं जिसे कहता हूं उसके साथ रिलेशनशिप में आऊंगी या फिर चीजें आगे बढ़ सकती हैं। इस चीज को आप कभी भी जिसे कहते हैं बहुत ही ज्यादा पर्सनल मत लो, सीरियसली मत लो, बस सिस्टम को समझो। सिस्टम को समझ गए तो गेम चेंज हो जाएगा। ऐसे में आप पार्टिसिपेंट भी कर सकते हो और एक तरीके से एग्जिट भी कर सकते हो। पार्टिसिपेट करते हो तो चीजें आगे बढ़ती हैं, एग्जिट कर जाते हो तो आपको सीखने का मौका जो मिला था वो भी खो देते हो। और एक चीज हमेशा याद रखो, रिलेशनशिप एक गेम की तरह वर्क करती है। इसे सिर्फ गेम की तरह समझ कर अगर आप खेलते हो ना, कभी भी जिसे कहते हैं पार्टनर पर पूरा दोष नहीं डाल देते हो कि वही गलत है। नहीं, ऐसा नहीं होता। सिचुएशंस जो होती है ना उनके अकॉर्डिंग आपको वर्क करना होता है। उसी के लिए मैं आपको बता रहा हूं ना, कॉल सेशन आप बुक कर सकते हो, सारी चीजें डिटेल में समझेंगे। अब कुछ प्रैक्टिकल रूल्स समझ लीजिए जो आपको फॉलो करने हैं। पहला होगा वैलिडेशन कंट्रोल। सिर्फ अर्न कॉम्प्लीमेंट्स होने चाहिए, फेक एग्री कभी भी मत करो, ओवर अटेंशन देना बंद कर दो। सेकंड नंबर पर बाउंड्रीज को हमेशा प्रायोरिटी पर रखो। अगर आपकी बाउंड्रीज का टेस्ट भी हो रहा हो ना तो अपनी फर्म को मेंटेन करके रखो। फ्रेम को लूज कर दोगे तो पावर चली जाएगी। हमेशा याद रखो साइलेंट ट्रीटमेंट इक्वल टू अर्न, वो अर्न होना चाहिए। थर्ड नंबर पर अपनी टाइम और एनर्जी की वैल्यू समझो। फ्री में हमेशा अवेलेबल मत रहो। जो आपके गोल्स होते हैं वो हमेशा जिसे कहते हैं टेक्सटिंग से बड़े होने चाहिए। टेक्सटिंग करने के लिए अपने गोल्स को पीछे मत करो। फोर्थ नंबर पर वैल्यू एक्सचेंज को समझो। इमोशनल सपोर्ट हमेशा रेसिप्रोकल होना चाहिए, प्रायोरिटी हमेशा म्यूचुअल होनी चाहिए। फिफ्थ नंबर पर आउटकम इंडिपेंडेंस को डेवलप करो। रिएक्शन से बिहेवियर को चेंज मत होने दो, प्रिंसिपल को मत बेचो। और जब आप एक लड़की की ईगो यानी कि उसके कुत्ते को फीड करना बंद कर देते हो ना तो वो डिफेंस मोड में चला जाता है। एक तरीके से ड्रामा क्रिएट करती है, कंपैरिजन करना शुरू कर दी है, गैस लाइटिंग करती है, साइलेंस का यूज करती है, मतलब तरह तरह की चीजें करके आपको जिसे कहते हैं डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है कि तू मेरी ईगो कैसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, मेरे से ऊपर कैसे हो गया। आपको समझ आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जहां पर रियल वैल्यू नहीं होती है वहां पर कभी भी रियल इन्वेस्टमेंट नहीं देनी है। आप भी उसे ऑप्शन की तरह, टाइम पास की तरह लेकर चलो। पहले कमिटमेंट देने की कभी भी जरूरत नहीं है। पहले जिसे कहते हैं सामने वाले लड़की होगी ना, वो चीजों को आप उसे पहले ही बता दो ना, उसको रिस्पेक्ट शो करो, अट्रैक्शन शो करो और अच्छे तरीके से बात करो, सारी चीजें उसके साथ अच्छे से बिहेवियर करो। देखना वो खुद ही सामने से कमिटमेंट दे देगी, सारी चीजें आगे क्या क्या करना है, क्या क्या प्लान है वो सारी बता देगी। अगर आप सामने से ही बोलोगे, सामने से पहले डिसाइड कर लोगे मैंने ये सोचा हुआ है, तो उसको सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा और वो सोचना ही पसंद करती है। और जो लड़का सोचने नहीं देगा उसका काम कभी भी नहीं बनेगा। हार्श रियलिटी भी एक्सेप्ट कर लो, सम वुमेन विल नेवर चेंज। और ये भी एक्सेप्ट कर लो कि सारी वुमेन रेडी भी नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि सारी वुमेन की ईगो को ब्रेक करोगे और उसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, जो बहुत ज्यादा प्रिंसेस ट्रीटमेंट मांगे ना, हमेशा अकाउंटेबिलिटी से भागे और वैलिडेशन एडिक्शन को फिर भी जिसे कहते हैं संभाल कर रखे, तो ऐसी वुमेन कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं होती है। जो बहुत ही ज्यादा अटेंशन की भूखी है वो जिसे कहते हैं आपको पसंद नहीं करेगी। जहां अटेंशन ज्यादा मिलेगा वहां चली जाएगी, तो ऐसी वुमेन के साथ नहीं रहना है। तो कंक्लूजन यही निकल कर आता है कि असली सॉल्यूशन कभी भी ट्रिक्स होती नहीं है। असली सॉल्यूशन होता है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी बाउंड्रीज, क्लियर आइडेंटिटी, क्लियर पर्पस। यही सारी चीजें जब आपके पास होती हैं आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हो। फिर जो ईगो के गेम्स होते हैं आपको अफेक्ट ही नहीं करते हैं। आपके पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो ईगो को बहुत ज्यादा फीड करते रहो या फिर जिसे कहते हैं खुद को बिल्ड करो, खुद को स्ट्रांग बनाओ और चूज करो। हाई वैल्यू मैन हमेशा चूज करते हैं, वो कभी भी बैग नहीं करते हैं। बाकी अगर आप ये समझना चाहते हो ना कि जब आप लड़की को टेक्स्ट करने जा रहे होते हो तो उससे पहले क्या क्या चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए जिससे कि आपका टेक्स्ट मेथड है ना कभी भी गलत ना हो, मतलब इंटेंशन गलत ना जाए जिससे कि अट्रैक्शन मर जाए। हमेशा याद रखना टेक्स्ट करना पूरे
गेम को भी पलट सकता है और उसकी नजरों में और ज्यादा आपको इनसफिशिएंट भी दिखा सकता है, बर्बाद भी कर सकता है आपके गेम को। ठीक है, अगर आप समझना चाहते हो जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है उसमें मैंने एक गलती के बारे में बताया हुआ है जो टेक्स्ट करने से पहले आपको जरूर से अवॉइड करनी है, क्लियर इंटेंशन साफ करके जाना है। तो उस वीडियो को क्लिक करके देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल होगी। मैं मिलूंगा आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद, जय श्री राम, अपने ध्यान रखिए, खुश रहें।